हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सविता अरोड़ा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं हूं गीता चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। और आज न्यूमरोलॉजी कोच एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एक ही फ्रेम में हैं। तो बात कर लेते हैं कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हमें और ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। बर्थ होता है तो एक नंबर जुड़ जाता है हमारे साथ, तो सब इन नंबर्स की एक वाइब्रेशंस रहती हैं। फिर हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं, उसकी अपनी वाइब्रेशंस रहती हैं, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट जो है वो एक नंबर से जुड़ा है और हर नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा है। ओके। सो हर एक नंबर की वाइब्रेशंस रहती हैं। तो देखो, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी लाइफ में या तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, मनी से आएगी, करियर से आएगी। जो न्यूमरोलॉजी है ये हेल्प करती है उस चीज़ को बेटर करने में। कैसे हेल्प करती है? हम लोग नेविगेट करते हैं लाइफ को, राइट। लाइफ पाथ नंबर से। उनका गोल क्या है, उनको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, राइट। उनका नेम उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है या नहीं अलाइंड है, और उनके अच्छे ईयर्स कौन से हैं, बैड ईयर्स कौन से हैं। अगर उनके अच्छे ईयर्स में वो कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे, उनको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। उनके कलर्स कौन से अच्छे हैं, कौन से डेज उनके लिए अच्छे हैं जिनमें उन्हें अच्छे काम करने चाहिए बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स। एंड हम लोग कुछ रेमेडीज़ करा देते हैं अगर उनकी नंबर्स मिसिंग हैं तो इस तरह से हम उनकी लाइफ को बेटर कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नाम है किसी भी इंसान का, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेम, न्यूमरोलॉजिस्ट कभी भी नेम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ओके। बिकॉज नेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, अगर वो अलाइंड है। अगर नहीं अलाइंड है तो आपको नीचे भी गिरा देगा। नीचे बहुत सारे एक्टर्स हैं अपने नेम्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी, कईयों को मैंने देखा है कि वो अपना नेम चेंज कर रहे हैं। तो वो क्या है, इसके पीछे क्या उनका रहता है कि क्यों नेम चेंज करते हैं वो? इसका रीज़न तो यही है कि अलाइनमेंट करते हैं। वो नेम और डेट ऑफ बर्थ सिंक करनी चाहिए। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स दिखते हैं। ओके। जैसे कि वो अच्छे प्लैनेट्स पे आए उनका नाम, जिससे उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प मिले। जैसे कुछ नंबर्स हैं जिन पे हम लोग नाम लेकर जाते हैं, 1, 3, 5, 6। अच्छा। तो ये अदरवाइज तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है। हाँ। तो मैम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए आप, ये कैसे काम करता है क्या? अभी आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जैसे, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूमरोलॉजी तो जैसे फ्रेंड्स ही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमें हेल्प करता है, हमारी अंदर की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। वो हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस, जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो उसी तरह से ही जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी? सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी होती है कि हम एमिट क्या कर रहे हैं। हम जो एमिट करेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करता है? कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए तो ये काम ही नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। द ओनली थिंग इज़ दैट आपको इसके ऊपर बिलीव करना होगा और आपको अपनी सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। अगर आप ये सोचो कि मुझे वेट लूज़ करना है, लेकिन आप वैसे बोल रहे हो कि क्या हो गया, अगर इतना वेट है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपका वेट लूज़ कैसे होगा? और अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे कमाने हैं और आप कह रहे हो कि भाई मैं तो पैसों के लिए काम नहीं करता, मेरे लिए पैसे इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट है, तो मनी आपकी तरफ कैसे आएगी? आप मनी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, और जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता, वो उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे अच्छे से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशंस। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं थोड़ा मैम रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ जब आते हैं ना नेम चेंज के लिए, तो हम लोग नेम चेंज कर देते हैं, बट जब तक वो अपनी वाइब्रेशन वैसी नहीं लाएगा या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को,
तो वो नेम उसके लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी यही बोलते हैं कि आप इसको एक्टिवेट करिए। आप, क्योंकि आपने मान लीजिए 20-25 साल एक नाम से आपको लोगों ने बुलाया है, यस, तो उस नेम की वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ गई। लेकिन जब आप नेम चेंज करेंगे तो वो एक्टिवेट कैसे होगा? उसको ट्रैवल करवाएं। ओके, कैसे करवाएंगे ट्रैवल? तो हम लोग ऐसे करवाते हैं कि जैसे हम विजिटिंग कार्ड पे आप प्रिंट करवा लें, या नेम प्लेट लगा लें बाहर, या आपके इंस्टाग्राम पे चेंज कर लें। ओके, तो या फिर उसको लिखें। लिखने से एक्सेप्टेंस ज़्यादा आती है। राइट, ये भी तो वाइब्रेशन ही हुई ना। ये भी फ्रीक्वेंसी चेंज करना हुआ है। इट इज सेम, एफर्मेशन बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है। तो एफर्मेशंस लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एफर्मेशंस लिख लिया, एफर्मेशंस को 2 दिन प्रैक्टिस किया, 3 दिन प्रैक्टिस किया, करनी पड़ेगी वो चीज़। विजुअलाइज। अगर आप एफर्मेशंस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे उसकी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो इतनी देर से नेगेटिव है वो एकदम से कैसे पॉजिटिव हो जाएगी? लोग 2 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमारा तो हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एफर्मेशंस में भी सबसे पहले स्टार्ट करो ग्रैटिट्यूड से। व्हाट यू हैव, कुछ तो है ना गॉड ने आपको दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी वेट लूज़ करना चाह रहे हो, चलो उसी के ऊपर आते हैं, तो आपका हेल्थ जो आप उसको ग्रैटिट्यूड फील करो। व्हाट यू हैव इन द इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, व्हाट यू हैव, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या आपकी हेल्थ अच्छी है, तो उसको आप ग्रैटिट्यूड फील करो। गॉड को थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, आई हैव ए स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। एंड देन यू आस्क फॉर समथिंग। आस्क फॉर समथिंग इज़ नॉट दैट यू आर टेलिंग कि मुझे ये चाहिए या फिर मुझे ये दे दो या मेरा वेट लूज हो जाना चाहिए। यू जस्ट से दैट इट इज़ ऑलरेडी डन। यूनिवर्स में उस चीज़ को ट्रैवल करवाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी बनाओ। आई हैव लॉस्ट वेट एंड नाउ आई वे इतना केजी, जितना केजी आप चाहते हो। उसके बाद हो गया, ये हो गई कि आप दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, बट नाउ यू आर टेलिंग द यूनिवर्स इट्स ऑलरेडी डन। एंड द थर्ड पार्ट इज़ नाउ, अब ऐसा तो है नहीं है कि आप वेट तो लूज़ करना चाहते हो बट पूरा दिन आप बिस्तर पे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अभी आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप अपनी एफर्मेशन में उसको थर्ड पॉइंट में लिखोगे, आई लव टू डू साइकिलिंग, वॉक, योगा, एक्सरसाइजेज, एंड आई एम अवेयर अबाउट द फूड आई ईट। एंड देन a day will come when you will feel that you are doing something positive about it. You will be aware about the food you eat, you will start going for a walk, you will start going to the gym. कुछ ना कुछ आप करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आपने वो एफर्मेशन जो है ना वो यूनिवर्स में डाल दी। अब यूनिवर्स का काम है कि उसको आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना। यूनिवर्स में तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी वो है, आपकी फ्रीक्वेंसी जब वो हो जाएगी तो अट्रैक्शन अपने आप होगा और अपने आप मैजिक हैपन होगा ही होगा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उनके लिए मैं बोलूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी वो आपके लिए काम करेगा। और सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करना, आपने उसको प्रैक्टिस करते जाओ 15 डेज, 1 मंथ, आपको पक्का पक्का कुछ पॉजिटिव साइंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ आगे कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च करने की सोच रहे हो? कैसे है? वी आर थिंकिंग, हम लोग न्यूमरोलॉजी पे कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे बेसिक कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इन द कमिंग डेज ओके हम लोग लॉन्च करेंगे ये। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। इसी तरह से ही मुझे ये लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूमरोलॉजी के साथ अगर हम करेंगे ना, तो वो जो काम 1 साल में होना है ना, मुझे लगता है वो 1 महीने में हो जाएगा। इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो फास्ट काम करेगा, और मैं तो ज़रूर इसको यूज़ करूँगी एज ए सप्लीमेंट। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट आई सपोज। बड़ा अच्छा लगा आज बात करके। और अब आगे भी इस तरह की मुझे लगता है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए लाते रहेंगे न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इस तरह के पॉडकास्ट। और मैम को आपने कांटेक्ट करना है तो आपको नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मैम से कांटेक्ट करें न्यूमरोलॉजी के लिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। बाय बाय।